गोरा गोरा उसमें रंग फुलवाना, लाल गुलाबी पीला पीला केसर मंगवाना, लाल गुलाबी पीला पीला केसर मंगवाना, बच के रहना रे उनकी मेरी मेरी जान, बच के रहना रे उनकी मेरी मेरी जान से। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर देते हैं जग से निकाले, नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में वो समाए, जिनकी नजरों में वो समाए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दो दिन के लिए उद्धव जी आए थे और ऐसा ज्ञान का वो भूत, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, पूछो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। भागवत महापुराण की जय हो। अब देखो वो आनंद रो विषय है, अब बार आनंद लूट रहा हो, कल ही आनंद रियटे विश्राम होई, પછી 5 जनवरी में अपने मूल रात भांगीदास बंगला में जानो है और बटे 4 पचे औरों आनंद अपने सभी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। मेड़ता के जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में आपका सहयोग आप प्रदान करते हैं। एक मेड़ता में खाटू श्याम जी का भी एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें भी आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत है। सुध जी महाराज कहते हैं
महारास की लीला पूर्ण हुई। भगवान यजमान पर
भगवान बांसुरी का वादन कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। एक जगह पड़ा रहता है, जब खाने की इच्छा होती है श्वास खींचता है, श्वास में कोई भी जीव आ गया उसे खाकर समाप्त कर दे। तो दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं साधु सन्यासी का जीवन भी ऐसा ही जीवन होना चाहिए। अधिक संग्रह करने में, साधु का काम संग्रह करना है। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, दादू माया आवे तो आवण दे, मत दे आडा हाथ, और जावे तो जावण दे परमार्थ के काज। जावे तो परमार्थ के कोई काज लग जाए तो ठीक है, बढ़िया है, बाकी संग्रह में नहीं रहे तो बढ़िया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर दक्ष पुत्रियों का वंशों का वर्णन आपने अलग अलग सुनाया। छत्ता तैयार करती है और एक दिन उसी ही मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करा हुआ कोई व्यक्ति आता है और उस शहद को लेकर के चला जाता है और वो मधुमक्खी वैसे की वैसी रह जाती है। हमारी भी स्थिति यही है, हम जितना संग्रह करते हैं, भाई भाइयों के बीच में महाराज लड़ाइयां हो रही, किस बात के लिए? एक एक इंच की महाराज जमीन के लिए, एक एक इंच की जमीन के लिए लड़ाई।
थारो ही बाजू रे सु थारो 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 ही बाजू रे सु थारो थारो आंगरिया मुंह परे न हुए या तो आप विचारो आंगरिया मुंह परे न होवे या तो आप विचारो नाथ में थारो जी थारो भगवान ने भक्ति की कर करा कई करा माने तो की नहीं आवे की नहीं करनो जावणो भगवान रे हामे जार उबा वेर हाथ जोड़ गणो मैं थारो और तू मारो है बस की तो कह रहो गणो पारो जाओ थारो जी थारो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम शास्त्र कहते हैं कोई भी बालक बालिका मां के गर्भ में जब है, मां के द्वारा जो क्रियाएं करी जा रही है उसका असर उस बालक पर बहुत पड़ता है, ध्यान रखिए। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं के जन्म से पूर्व महाराज भगवान की सान्निध्यता ली है, भगवान की सेवा करी है, भगवान की पूजा करी है, उनके बालक महाराज बड़े अद्भुत हो गए। तो प्रहलाद जी महाराज मां के गर्भ में ही आपने बड़ा सुंदर ज्ञान सीख लिया। जब बड़े हो गए तो हिरण्यकश्यप ने मन में विचार करा बालकों को अब कहीं भेजा जाए पढ़ाई करने के लिए। गुरुकुल में भेजा गया और शुक्राचार्य जी के पुत्र जो शंडामृत है उनका बहुत बड़ा एक गुरुकुल चलता था। जितने भी दैत्यों के बालक थे वो सब वहीं पढ़ा करते थे। पढ़ने लगे। अब
वहां तो यही बात सिखाए, राजनीति कैसे करना चाहिए, छल कपट कैसे करना चाहिए, किसी व्यक्ति के ऊपर राजनीति हम कैसे कर सके, कैसे उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लें। अब जब ऐसी बातें सिखाने लगे, प्रहलाद जी महाराज का मन उन बातों में नहीं लगता। प्रहलाद जी महाराज तो अपने एकांत में बैठे रहे। प्रहलाद और प्रहलाद, हिरण्यकश्यप खुद तो भगवान विष्णु के विरोधी हैं ही, अपने बालकों को भी विष्णु के लिए बता दिया, तुम्हारा दुश्मन कौन, विष्णु तुम्हारा दुश्मन है, नारायण तुम्हारे दुश्मन। लेकिन प्रहलाद जी का जन्म कब हुआ? जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए हुए थे कि मुझे बहुत सारी शक्तियां मिले और फिर मैं देवताओं से युद्ध करूं। उस समय जब महाराज तपस्या पूर्ण करके जब वापस आए, और एक बालक थोड़ा उद्दंडी है, एक बार कहने से मानता नहीं, 2 बार कहने से मानता नहीं, तो आपको थोड़ा उसको डर बताना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, इस बालक की स्थिति बिगड़ गई, इस बालक में संस्कार नहीं आए तो आगे जाकर के इसकी जिंदगी के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमें गुस्सा आता है तो हम उससे थोड़ा चाटा मार करके, उसको डरा करके, धमका करके उसको हम समझाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये बालक सुधर जाए, हमारे मन में ये भावना नहीं है, उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, हम बस मन में यही चाहते हैं ये बालक में संस्कार आ जाए, बालक सुधर जाए, इसलिए हम थोड़ा उसको डर बताते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बस उसी प्रकार भगवान का भी यही कार्य है। देवता और दैत्य भगवान के पुत्र हैं, दैत्य नहीं मानते हैं तो भगवान को थोड़ा क्रोध करना पड़ता है, उनको सुधारने के लिए भगवान कुछ करते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज हमने तो यही देखा, भगवान ने तो सारे देवताओं की रक्षा करी, दैत्यों को महाराज मारा ही है। परीक्षित जी महाराज की बात सुन के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो कोई महाराज ऐसी कोई बात। प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी जिनको मां के गर्भ में ही नारद जी महाराज के द्वारा ज्ञान मिल गया है। हमें लगता होगा ये तो कहने की बातें होगी,